नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एमपीटेट 2026 के बारे में। और जैसा कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता होगा कि एमपीटेट 2023 जो हुआ था, जो पात्रता परीक्षा 2023 में हुई थी, उसमें खेल शिक्षकों की भर्ती निकाली गई थी, मतलब पात्रता परीक्षा उनके लिए निकाली गई। इसके बाद 2025 में उन लोगों की चयन परीक्षा हुई और रिजल्ट भी इसका जारी हो चुका है और अब लगभग ज्वाइनिंग की प्रक्रिया चल रही है। तो हम बात करते हैं जो भी हमारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने खेल शिक्षा में डिप्लोमा कर रखा है, शारीरिक शिक्षा में, तो उनके मन में जरूर ये प्रश्न होता होगा कि आगे योग्यताएं क्या क्या होती हैं। सबसे बड़ा एक फैक्टर रहता है एज का, कि आयु सीमा क्या है, और साथ ही साथ हमें किन बातों का ध्यान रखना, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है। इस सब बातों को हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैं बताऊंगा आपको कि फॉर्म कौन भर सकता है, और जो इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है आपको इस सिंगल वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। सबसे पहली बात हम करेंगे वर्ग 2 में स्पोर्ट्स टीचर की, मतलब माध्यमिक शिक्षक में माध्यमिक शिक्षक बन सकते हैं वर्ग 2 के अंतर्गत स्पोर्ट्स टीचर के। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि वर्ग 3 में भी ये पोस्ट होती है, तो वर्ग 3 वालों के लिए भी मैं बताऊंगा कि उनके लिए योग्यता क्या होती है। ये हमारा पात्रता परीक्षा संबंधी नियम दिए गए हैं, ये दिए गए हैं 2023 के अकॉर्डिंग। ठीक है, 2023 ये लेटेस्ट वाला पात्रता परीक्षा हुई थी, लेटेस्ट पात्रता परीक्षा, उसके हिसाब से। सबसे पहले हम शैक्षणिक योग्यता की इसमें हम बात करेंगे, शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी जाती है। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा शैक्षणिक योग्यता का, इन्होंने लिख रखा है शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ स्नातक किया हो आपने। ठीक है, शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ स्नातक, मतलब या तो आपने बीपीएड कर रखा हो या बीपीई कर रखा हो, ये कोर्स होते हैं, ठीक है ना, या इसके समकक्ष। ठीक है ना, मतलब इसके रिगार्डिंग जो भी कोर्स होते हैं, शारीरिक शिक्षा के रिगार्डिंग जो भी कोर्स होते हैं, यदि आपने वो कर रखा है, बीपीएड या बीपीई जिनका नाम होता है, यदि आपने कर रखा है, तो आप माध्यमिक शिक्षक में स्पोर्ट्स टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल रहेंगे। ठीक है ना, अब 50% अंक होगा यूआर के लिए। ठीक है ना, जो यूआर कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे उनके लिए 50% अंक। साथ ही यदि आप अनुसूचित जाति, मतलब एससी एसटी ओबीसी या दिव्यांगजन जैसे कोटा से आप यदि ताल्लुक रखते हैं, तो आपको अहर्ताकारी अंकों में 5% तक की छूट भी दी जाती है, मतलब आपके यूआर के लिए हो जाएगा 50%। यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके लिए हो जाता है 45%। ठीक है, यदि आपके पास 45% आपकी डिग्री में है तो आप इसके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ ही एक चीज और बता दूं मैं आपको कि पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई होने के लिए, पात्रता परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए कितने अंकों की आपको आवश्यकता होती है। तो जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जो लोग, तो उनको चाहिए 50% अंक, और जो अन्य मतलब 60%, किसके लिए, यूआर कैटेगरी के लिए, मतलब जो अदर स्टेट वाले हों या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 60% अंक चाहिए। कुल पेपर होता है अपना 150 नंबर का। ठीक है, 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है, जिसमें से आपको यदि 50% वाले क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हैं तो आपको लाने पड़ते हैं 75 मार्क्स, और अदर देन आपको लाने पड़ते हैं 90 मार्क्स। ठीक है ना, ये तो होगी भाई हमारे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात। यदि आप क्वालिफाइंग मार्क्स लेकर आते हो तो ही आप चयन परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल होते हो। ठीक है, अगली बात हम कर लेते हैं। सबसे बड़ा जो डाउट अभ्यर्थियों के मन में आता है कि आयु सीमा क्या होती है, तो आयु सीमा का ये पूरा चार्ट मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर रखा है, और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो वर्ग 2 माध्यमिक शिक्षक भर्ती संबंधी आयु सीमा नियम क्या है वह मैं आपको बता देता हूँ। पात्रता परीक्षा में बैठने के लिए आपकी न्यूनतम आयु जो है वो होनी चाहिए भाई 21 वर्ष। और आयु गणना की तिथि, जैसे एमपीटेट 2026 आएगा अभी, तो 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग आपकी आयु की गणना की जाएगी, 1 जनवरी 2026 के अकॉर्डिंग। और आपको 1 जनवरी 2026 के रिगार्डिंग, मतलब 21 वर्ष का आपको कंप्लीट आयु का होना आवश्यक है। ठीक है ना, यदि आप 21 वर्ष के हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। अधिकतम आयु की अभी हम बात करेंगे। और साथ ही जो पात्र अभ्यर्थी, जैसा कि अभी मैंने बोला, पात्रता परीक्षा आप क्वालिफाई करोगे तब आपको चयन परीक्षा में बैठने के लिए मिलेगा। चयन परीक्षा के नियम क्या होते हैं, चयन परीक्षा में न्यूनतम आयु आपकी चाहिए 21 वर्ष। ठीक है ना, और आयु गणना आपकी यहाँ पर भी 1 जनवरी के हिसाब से होती है। और साथ ही अधिकतम आयु सीमा की हम बात कर लेते हैं। ये लेटेस्ट वाला पैटर्न हमारा जो अभी एमपी में चल रहा है, जूम करके बता देता हूं एक बार। जो आयु सीमा आपकी आयु सीमा जो आपकी गणना की जाती है, इसके बारे में बताता हूं मैं आपको। जो यदि आप नॉर्मल प्रवर्ग से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है ना, नॉर्मल मतलब अपने अतिथि शिक्षक का फायदा आपको नहीं लेना, या अतिथि शिक्षक कैटेगरी में आप फिट नहीं बैठते हो, तो आप यूआर कैटेगरी के पुरुष, यदि मेल हो आप यूआर कैटेगरी से, तो आपकी अधिकतम आयु सीमा रखी जाएगी 40 वर्ष। ठीक है, यदि आप यूआर मेल हो, ठीक है, तो 40 वर्ष आपकी अधिकतम आयु। लेकिन यदि आपने अतिथि शिक्षक कोटा से फॉर्म भर रहे हो तो 49 ईयर्स तक भी आप फॉर्म भर सकते हो। इसी प्रकार महिला जो एमपी की निवासी है, मूल निवासी एमपी की रहेगी, तो उसको 45 ईयर्स की आयु, अधिकतम आयु सीमा जो दी गई है महिलाओं के लिए दी गई है। और यदि आपने गेस्ट कोटा से यदि फॉर्म भरे तो 54 ईयर्स तक आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, शासकीय कर्मचारी, यदि शासकीय कर्मचारी आप पहले से हो तो 45 ईयर्स,
और अतिथि शिक्षक का तो यहाँ सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यदि आप शासकीय कर्मचारी हो तो आप अतिथि शिक्षक का फायदा वैसे भी उठा नहीं सकते हो, ठीक है। SC ST OBC कैटेगरी से यदि आप बिलोंग करोगे तो 45 ईयर्स और 54 ईयर्स आप अतिथि शिक्षक यदि हो तो, और दिव्यांग जन के लिए 45 एंड सेम 54 ईयर्स आपके लिए अधिकतम आयु सीमा रहेगी, ठीक है। अब जो हमारे अतिथि शिक्षक भाई हैं, ठीक है ना, हमारे जो अतिथि शिक्षक भाई रहेंगे उनके लिए क्या है, 3 सत्र होने चाहिए भाई कंप्लीट, आपने 3 सत्र कर रखे हो, ठीक है। 3 सत्र आपके कंप्लीट होने चाहिए, साथ ही साथ 200 दिन का अतिथि शिक्षक अनुभव यदि आपके पास है तो आप गेस्ट कोटा फैकल्टी से भी आप फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। अगली बात हम कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की, ठीक है। बहुत ही कम शब्दों में बताने का प्रयास कर रहा हूं आपको। एग्जाम पैटर्न जो ऑफिशियल सिलेबस है, ऑफिशियल एग्जाम पैटर्न है, वह मैंने आपके लिए लगा रखा है यहाँ पर। तो मैं बता दूं आपको 150 अंकों का, जैसा भी मैंने बताया 150 अंकों का आपका पेपर होगा, ठीक है। और परीक्षा की जो अवधि होती है आपकी 2.5 घंटे की होती है, मतलब, ठीक है। 2.5 घंटे का आपको समय मिलता है, 150 प्रश्न आपको सॉल्व करने, प्रत्येक प्रश्न जो आपका होता है 1 अंक का होता है, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होता है। अब यहाँ पर लिख रखा है ऋणात्मक मूल्यांकन होगा, लेकिन एक नोटिस के थ्रू इसको विड्रॉ कर लिया गया था, तो आपको ये लाइन छोड़ देनी है, ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा। और प्रति 4 प्रश्नों के उत्तर पर 1 अंक वाली जो बात है ये अभी हटा दी गई थी 2023 से, लेकिन अभी कुछ खबरों में चल रहा है कि अभी कर्मचारी चयन मंडल की बैठक भी हुई है और उन्होंने डिसाइड किया है कि अब नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान लेकर आएंगे, लेकिन अभी फिलहाल के हिसाब से तो नेगेटिव मार्किंग अब ना ही मानकर चले, ठीक है। इसके बाद एमसीक्यू आपके प्रश्न आते हैं, ठीक है। 4 विकल्प दिए जाते हैं, एक विकल्प आपको सही चुनना होता है। अब पेपर में आता क्या क्या है इसके बारे में बता दूं। सीडीपी आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, 15 नंबर की आती है, ठीक है ना। 15 क्वेश्चन आएंगे आपके 15 मार्क्स के लिए, ठीक है। ये हो गए आपके। इसके बाद भाषा एक में आप चुन सकते हैं हिंदी संस्कृत में से कोई एक, ठीक है ना। हिंदी या संस्कृत में से आप कोई एक भाषा चुन सकते हैं, भाषा एक के लिए, लैंग्वेज वन के लिए, ठीक है ना। लैंग्वेज वन में आप इसके 10 प्रश्न आएंगे आपके पास। इसके बाद भाषा 2 क्या रहेगी, इंग्लिश रहेगी, कंपलसरी रहेगी। भाषा 2 में आप इंग्लिश ही चुनेंगे, ठीक है ना। ऊपर आपको ऑप्शन मिलता है भाषा 1 में चुनने के लिए हिंदी या संस्कृत, लेकिन सेकंड लैंग्वेज जो आपकी रहेगी वो इंग्लिश ही रहेगी। उसके 5 एमसीक्यू आएंगे 5 नंबर के लिए, ठीक है। इसके बाद शारीरिक शिक्षा जो आपका मुख्य विषय रहेगा, उसके आपको मिलेंगे 120 प्रश्न, ठीक है। इस प्रकार से आपके हो जाएंगे 150 प्रश्न पूरे, 150 नंबर के लिए। अब जो लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी उसमें कितने पद निकले थे इसके बारे में बताता हूं आपको, सैलरी बताता हूं इसकी। जो पद संख्या पिछली बार थी माध्यमिक शिक्षक में, माध्यमिक शिक्षक खेल में ये लिख रखा है, ठीक है। इसमें कितने 338 पद आए थे। काफी लंबे समय बाद वैकेंसी आई थी, लगभग मैंने सुना है कि 2011 के बाद से वैकेंसी नहीं आई थी, देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन 2023 में वैकेंसी आई थी और अब पूरी संभावना है 2026 में भी ये वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो 338 पद संख्या निकाली गई थी और वेतनमान जो है 32,800, आपको पता होगा वर्ग 2 का बेसिक पे 32,800, ठीक है। प्लस महंगाई भत्ता रहता है इसमें, जो कि रहता है अभी एमपी में चल रहा है 55 या 58%। तो जो डीए है डीए आपको मिलेगा और आपकी जो इन हैंड सैलरी बन जाती है वो बन जाती है 45,000 से 50,000 के बीच में, 45 से 50,000 के बीच में आपको सैलरीज में मिलती है, ठीक है। तो ये बहुत मोटिवेटिंग पॉइंट रहता है कि भाई हम वर्ग 2 क्यों ज्वाइन करें। इसके बाद जो आवश्यक बातें वो मैं आपको बता रहा हूँ। शारीरिक शिक्षा में 50% अंकों के साथ, जैसा भी ऊपर बताया, बीपीएड या बीपीई कर रखा हो या समकक्ष योग्यता आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स रहते हैं उनको 5% अंकों की छूट दी जाती है इसमें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्ग 2 को, तो बता दिया भाई वर्ग 3 के स्पोर्ट्स टीचर बनने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन कौन व्यक्ति एलिजिबल होते हैं, इसकी सैलरी क्या होती है, इसकी पद संख्या कितनी निकाली गई थी। तो मैं बता दूं आपको कि ये पात्रता परीक्षा संबंधी भाई विभागीय नियम है, रूल बुक से ही स्क्रीनशॉट लिया गया है, बिल्कुल ऑफिशियल चीजें सारी। तो इसमें इन्होंने बता रखा है कि 50% अंकों के साथ, जिनके पास शैक्षणिक योग्यता 50% अंकों के साथ, हायर सेकेंडरी परीक्षा, मतलब आपने 12th कर रखा हो, ठीक है ना, आपने 12th कर रखा है, ठीक है, 50% अंकों के साथ, और मान्यता प्राप्त संस्थान से शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या बीपीएड या बीपीई या इसके समकक्ष, ठीक है ना। यदि आपने शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा कर रखा है, बीपीएड कर रखा है, बीपीई कर रखा है, तो अब वर्ग 3 के स्पोर्ट्स टीचर बनने के लिए आप फॉर्म भर सकते हो। साथ ही साथ वही 50% अंकों की इसमें डिमांड की जाती है, 5% अंकों की छूट दी जाती है कैटेगरी वाले छात्रों के लिए। इसके जो पद निकले थे लास्ट टाइम 2023 में, मतलब 2023 में मतलब पात्रता परीक्षा हुई, 2025 में चयन परीक्षा हुई, चयन परीक्षा में कितने पद निकले, 1377 पद निकले, 1377, ठीक है ना। काफी अच्छा नंबर रहा ये, 1377 पद निकले थे, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 724 पद और जनजातीय कार्य विभाग में 653 पद थे, ठीक है ना। इतने अधिक संख्या में पद ये वाले निकाले गए थे, पर काफी लंबे समय के बाद ये भर्ती आई थी। और जिन्होंने पात्रता परीक्षा 2023 क्लियर कर रखी थी वो लोग आवेदन करने के लिए इसके लिए पात्र थे, ठीक है ना। वही सेम चीज है, 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी परीक्षा और मान्यता प्राप्त संस्थान शारीरिक शिक्षा में डिप्लोमा या बीपीएड या बीपी यदि आपने कर रखा है तो आपको एक फॉर्म भरने के लिए मिला था।
एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि वर्ग 3 के लिए एग्जाम पैटर्न क्या होगा। सीडीपी आती है 15 नंबर की, सेम बिल्कुल एग्जाम पैटर्न है, 15 नंबर की सीडीपी थी इसमें भी। साथ ही साथ इसमें भाषा एक में हिंदी या संस्कृत आप चुन सकते थे, हिंदी या संस्कृत ऑप्शनल थी आपके पास। इंग्लिश कंपलसरी थी, 5 एमसीक्यू इसके। और साथ ही साथ शारीरिक शिक्षा के आपके 120 प्रश्न जो आपका मेन सब्जेक्ट था। तो ये थी खेल शिक्षक बनने के लिए संपूर्ण जानकारी। यदि इसके बाद भी आपको कोई कमेंट रह जाता है, कोई डाउट आपका रह जाता है, तो आप उसको कमेंट डाउन कर सकते हो वीडियो के नीचे। मेरा टेलीग्राम चैनल है टीईटी विद शिवांश। अब एक चीज आपको बता दूं कि जो शारीरिक शिक्षा वाले मतलब स्पोर्ट्स टीचर बनने के लिए जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक टेलीग्राम चैनल अलग से बना रहा हूं। उसकी लिंक आपको इस चैनल पर मिल जाएगी, ठीक है ना। चैनल क्यों बना रहा हूं? एमसीक्यू पोल करवाने के लिए, ठीक है ना। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता, वैकेंसी का कंफर्मेशन नहीं हो जाता, तब तक आप जो भी अभ्यर्थी खेल शिक्षक बनना चाहते हो, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, वो एमसीक्यू पोल के माध्यम से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ वहां पर मैं आपके लिए पूरा सिलेबस डाल दूंगा, इसका पीवाईक्यू डाल दूंगा, जिससे आपको तैयारी करना आसान रहेगा और आप अपनी प्रिपरेशन वहां से जारी रख सकते हैं। एमसीक्यू पोल में क्या डाला जाएगा आपके लिए, जो आपके लिए फायदेमंद होगा? एक तो पीवाईक्यू डाले जाएंगे और दूसरा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस डाले जाएंगे, ठीक है ना। जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, इसकी व्यवस्था भाई हमने आपके लिए कर दी है। तो आप टीटी विद शिवांश, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। कोई भी डाउट हो तो आप चैनल पर भी पूछ सकते हो, या वीडियो के नीचे कमेंट डाउन करके भी वहां भी पूछ सकते हो, ठीक है। इससे संबंधित कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप बिल्कुल, मेरा कमेंट बॉक्स ओपन है आपके लिए और आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बाकी आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।